जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सांख्यिकी की चैप्टर की प्रश्न नंबर 13.1 करेंगे। ठीक है, आइए पहला सवाल करते हैं। ये पहला सवाल जो है ना, इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है उसको कोई काम की नहीं होती है। काम की जो होती है वो केवल टेबल होती है, इसलिए हम केवल टेबल बनवाई है। ठीक है, इसमें लिखा है कि विद्यार्थियों के एक लैंग्वेज इतनी काम की, बस इसका माध्य निकालना है। ठीक है, जो एंड ऑफ रिजल्ट जिसका है वो माध्य निकालना है। बाकी लैंग्वेज पढ़ के बता दे रहे हैं। विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो पौधों की संख्या कितनी है, घरों की संख्या। एक घर में, जिस घर में 0 से 2 पौधे हैं उन घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 पौधे हैं उन घरों की संख्या 2 है। ऐसी 4 से 6 पौधे इन घरों की संख्या 1 है। 6 से 8 पौधे इन घरों की संख्या 5 है। ऐसे ही ये घर हैं। तो जो ये संख्या होती है ना, घरों की संख्या, ये होती है वारंवारता। वर्ग अंतराल दिया रखा हो, उसके बगल में जो संख्या होती है वो वारंवारता की होती है। अब हमें चिन्ह निकालना है। चिन्ह कैसे निकालेंगे, एक्स। वो कैसे निकालेंगे, उन दोनों का योग बटे 2। इन दोनों का योग करो बटे 2, यानी कि 1। इन दोनों का योग 4 2 6, 6 बटे 2, 2 3 6, 3। अब देखो इनमें कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 1 में 2 जोड़ दो 3 आ गया, 3 में जोड़ दो 2 जोड़ देंगे 5 आ जाए। 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 में 2 जोड़ दो 9, 9 में 2 जोड़ दो 11, 11 में 2 जोड़ दो 13। ठीक है, ठीक। अब ये तो आ गया। देखो मान बहुत छोटे हैं ना, जो मान है, ये मान जो एक्स के मान है बहुत बड़े मान नहीं है, और ये भी बहुत बड़ी संख्या नहीं, तो इनकी गुणा कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि, उसी से हम हल करेंगे। क्या होगा, f इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों गुणा करो तो 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 7 पंजे 6 नेम 54, 11 दूनी 22 और 13 तियां 39। हमें क्या चाहिए, देखो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बार माध्य या मीन। बात देखी है, मीन को अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं माध्य। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, वो आई मतलब इसमें आई लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं। ठीक है, लगा दो अच्छी बात, नहीं लगाओ कोई बात नहीं। सिग्मा एफ क्या है, ये सिग्मा एफ मतलब एफ का मतलब होता है सारी संख्याओं का योग। तो सिग्मा एफ, इनका योग कितना है, 2 1 3 4 9 6 15 2 17 17 और 3 20। ठीक, ये तो ये आ गया। अब ये क्या होगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 6 1 7 5 12 12 5 17 4 17 4 21 21 और 2 23 23 और 9 32, हासिल का 3 3 और 3 6 5 11 2 13 और 3 15। ठीक, 152। और ये मान यहाँ पर रख दो बस, कितना आ जाएगा 152 बटा 20। अब देखो चाहे 20 से भाग करो चाहे ऐसे लिख दो, 152 बटा 2 गुणा 10, 2 से भाग कर दो, 2 सत्ते 14, 1 बचा 12, 2 छंग 12। ठीक, और एक अंक के बाद पॉइंट है, मतलब 10 है ना, 10 से भाग इसे करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा बस, 7.6 ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर ऐसे करते हैं। अगर संख्या बड़ी होती है तो हम पद विचलन विधि है या कल्पित माध्य विधि किसी से भी करते। ठीक है, सवाल के अनुसार विधियों का उपयोग करेंगे हम। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है
किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार करना है हमें। इसमें उपयुक्त विधि का कह रहा है मतलब जो हमें सरल लगे, ठीक है, उस विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना, दैनिक मजदूरी के माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। ये टेबल दे रखी है, ये एफ होता है बारंबारता। अब हमें एक्स ज्ञात करना है यानी वर्ग चिन्ह। एक्स कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का योग बटा 2। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1020 बटा 2, 2 पंजे 10, 2 एकम यानी 510। फिर इन दोनों का योग बटा 2, कितना योग हो गया इनका, 1060 बटा 2, 2 पंजे 10, 2 3 6 यानी 530। अंतर कितना है इसमें, 2 20 का अंतर है ना, तो 20 इसमें जोड़ दो, 550 500 इसके सीध में 530 550, ठीक, 570, यहां पर कितना आएगा 590, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी याद करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि क्या डी से हल कर सकते हैं क्या, वैसे बड़े मान है, यू से हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हम डी आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं एक बार। डी निकालो, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए क्या होता है इस वर्ग चिन्ह का मध्य का, मतलब 2 1 2 1 2 यानी कि ये जो मान है वो ए है, ठीक है। ये 550 है, तो x माइनस ए पहला मान देखेंगे तो x कितना 510 माइनस 550 माइनस 40, ठीक, कितना हो गया, ये हो गया माइनस 40। और यहाँ पर कितना आएगा माइनस 20, कितना आएगा माइनस 20 यानी कि 20 का अंतर है, 0 यहाँ 20 यहाँ 40। देखो गुणा हो जाएगी कि फिर भी मान बड़े लग रहा है, इससे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मान बड़े लग रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें u और निकाले देख ले रहे हैं। u कैसे निकालेंगे, ये जो u निकालते हैं वो होता है x माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, ये वर्ग माप, ठीक, वर्ग माप जो अंतर होता है इसमें 20 का अंतर है ना, सब में 20 का अंतर, सब में 20 का अंतर है, तो वर्ग माप कितनी आएगी 20 आएगी। तो क्या करेंगे, सबको 20 से भाग कर दो इसमें u निकालने के लिए, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, 20 से भाग कर दो इसमें, ठीक है, यही तो लिखा ना, 20 से भाग कर दो, 20 दूनी 40, 20 एकम 20 दूनी 40 माइनस का 20 एकम 20 माइनस का 1 0 20 एकम 20 20 दूनी 40, ठीक है। ये मतलब सीध बनाए रखना, बोर्ड है मतलब बनाए रखना, आप बनाए रखना, ध्यान रखना इसके, उधर उधर चले जाए। अब देखो इसमें गुणा करना आसान रहेगा क्या, इसमें गुणा करना आसान रहेगा, इसमें ज्यादा आसान रहेगा, इस विधि से करते हैं। तो क्या करेंगे हम, f इंटू यू, ठीक है, f इंटू यू कैसे निकालेंगे, 12 गुणा करेंगे 2 से, 12 दूनी 24, 1 से 14 गुणा करेंगे, 14 एकम 14, 0 से 8 गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 1 की 6 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और 10 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20। अब देखो ये माइनस माइनस के जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 4 4 8 2 1 3, ये जोड़ दो कितना आएगा 26 आ गए। अब इसमें घटा लो, ये माइनस के है ना, ये प्लस के हैं, तो 8 में से 6 का कितने बचा 2 बचा, 3 में से 2 का कितने बचा 3 में से 2 का कितने बचा 1 बचा, कितना क्या में आया माइनस में आया, और ये क्या आया सिग्मा एफ यू, ठीक है, सिग्मा एफ यू आ गया ये। अब सिग्मा एफ और निकालना हमें, सिग्मा एफ यहां से आएगा देखो, ठीक है, सिग्मा एफ यहां से आएगा, इसको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे इसको, 4 2 6 8 6 14 6 20 और 0 20 हासिल का 2 1 2 2 1 3 और 2 5, सिग्मा एफ कितना आ गया 50, और सिग्मा एफ इंटू यू कितना आ गया माइनस का 12। माध्य का सूत्र लगा दो, माध्य का सूत्र क्या होता है
इसको हिंदी में माध्य, अंग्रेजी में मीन। ठीक, क्या सूत्र होता है? ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है इसमें? ए है 550, ठीक, प्लस एच क्या है इसमें? एच क्या वर्ग माप क्या है? 20 इंटू सिग्मा एफ यू कितना है? माइनस का 12 अपॉन सिग्मा एफ कितना? 50। ठीक, 0 से 0 कैंसिल। देखो 550 550 प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24, या इससे पहले भाग कर लो। 0 0 कैसे? 5 बचा, 5 को इससे भाग करो, 5 दूनी 10, 2 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20। अब इसकी इससे गुणा कर लो, 2 चौक 8 पॉइंट 2 दूनी 4, इसमें से घटा दो इसे। 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए 5, ठीक, और यहाँ कितना बचा? 4, 9 में से यहाँ कितना बचा? 4, यहाँ कितना बचा? 5, 545.2, ठीक है, यही आंसर है। यही माध्य श्रमिकों की दैनिक के मजदूरी के जो माध्य है वो इतना आया 545.2, ठीक है। ये औसत आया इनको रुपए जो मिलेंगे वो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सुनो, इसी सवाल को अगर आप इस वाली विधि से करना चाह रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, चलो इससे तो हो गया, ये मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। दूसरी विधि भी बता दें आपको, केवल एक ही सवाल बता रहे हैं, बाकी आप जो अच्छी लगी उसी में करेंगे। ये मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, क्या करेंगे हम? एफ इंटू डी। अब एफ की डी से गुणा करो, 12 चौक 48, 14 दूनी 28, 0, 6 दूनी 12, ये 400। अब देखो इसके मान बड़े हैं, इसके मान बड़े थे, इससे भी कर लो। क्या है? 0 8 8 16 4 2 6 1 7 माइनस के, इसकी ऐड करो, 0 2 4 1 5। अब देखो इसमें घटा दो, 0 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, किसके? माइनस के बचेंगे। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया? माइनस का 240। ये तो सिग्मा एफ 50 आई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का? सिग्मा माध्य निकालने का, एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू एफ डी, सिग्मा एफ डी अपॉन एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का मान कितना है? 550 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 240 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 2 एकम 24 है ना, 5 चौक 20, 5 8 40, कितना है? 550 माइनस प्लस माइनस 4.8, 10 में से पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 में से 8 गया 2 पॉइंट, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ रह गया 4, यहाँ रह गया 5। देखो आंसर दोनों विधि से सेम आया ना, तो अब जो आपको उचित लगे उससे आप करेंगे, ठीक है। जो अगला सवाल है ये, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित एक मोहल्ले के बच्चों के लिए जेब खर्चा मिलता है, दैनिक जेब खर्चा ये दर्शाया गया है, ये ठीक है, ये बरंद्राल में। और इनका जो माध्य है जेब खर्चे का वो 18 है, मतलब जो औसत है वो 18 रुपए है, यानी कि जो माध्य है वो क्वेश्चन में दे रखा है, माध्य बराबर 18 रुपए,
ठीक है, ये दे रखा है तो हमको इस एफ का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो वही विधि है। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह इन दोनों का योग बटे 2, इन दोनों का योग 3 1 4 2 24 24 क्या दे 12, इन दोनों का योग 5 3 8 और 1 28 28 क्या दे 14। अंतर कितना 2 का है तो 2 जोड़ते जाओ इसमें, 16 18 20 22 इसमें 24। ठीक, हम इससे भी कर सकते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा और हार्ड लग रहा है इसमें, थोड़ी हमें, हम तो आलसी हो गए ना, कैलकुलेशन में बहुत कम करनी है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम डायरेक्ट अब उस मेथड का प्रयोग करेंगे। यू क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है वर्ग माप कितना है 2 का अंतर है ना, इसमें सब में 2 का अंतर है तो वर्ग माप कितना है, एच का मान कितना है 2 और ए का मान कितना, देखो नीचे से 3 ऊपर से 3 और नीचे से 3, मध्य का मान ये क्या है ये ए का मान कितना है 18। तो अब क्या करेंगे हम पहले का ये निकालेंगे यू निकालना हमें, तो क्या x माइनस ए अपॉन एच मान रख दो, पहले का निकाल दो 12 माइनस 18 बटे 12 माइनस 18 बटा 2 कितना आ जाएगा माइनस का 6 बटा 2, 2 3 6 यानी माइनस के 3 आ गए। अब यहाँ करो दूसरा मान 14 माइनस 18 बटा 2 माइनस 4 बटा 2, 2 दूनी 4 कितना आ गया माइनस का, तो इनकी 1 का अंतर है तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा माइनस का, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे, जो 1 का अंतर है दोनों में ना तो सब में 1 का ही अंतर होगा, तो 1 घटाओ इसमें, मतलब सब में अंतर क्या है 1 का अंतर, तो एक जोड़, सब में 1 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़ोगे इतना रहेगा, 1 जोड़ोगे इतना रहेगा, इसमें 1 जोड़ो 0 आ गया, इसमें 1 जोड़ो 1 आ गया, इसमें 1 जोड़ो 2 आ गया, इसमें 1 जोड़ो 3 आ गया। ठीक, समझ गए। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है, ये मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं h का मान 2, a का मान तो लिखा ही है 18। अब हम क्या करेंगे देखिए f इंटू यू, अब इससे गुणा करना आसान रहेगा या इससे गुणा करना आसान रहेगा, उससे आसान रहेगा, तो 7 3 21 माइनस का 21 6 दूनी 12 9 एकम 9 0 f इंटू 1 यानी कि f 5 दूनी 10 7 4 3 12। इनको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा सिग्मा f इंटू यू, इनको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे माइनस के अलग ऐड करेंगे, 1 2 1 3 9 3 12 2 1 3 3 1 4 यानी 42 माइनस का 42। अब इनको ऐड करो कितने आ गए 12 और 10 22। ठीक, और f तो बाद में ऐड कर लेंगे हम, फिलहाल इसमें से ये प्लस के इसी घटा लो, कितने आ गए प्लस का है f बचा, और ये कितने आ गए माइनस के 20। ठीक, इसको ऐड करेंगे सिग्मा f, ये कितना आ जाएगा 7 6 13 13 9 22 22 35 40 44 44 प्लस f। ठीक है 44 प्लस f। माध्य का सूत्र क्या होता है इसमें, सिग्मा x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा f u अपॉन सिग्मा f। आ रहा है उसमें नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका मान हमें क्वेश्चन दे रखा है कितना 18, a का मान 18 प्लस h का मान 2, सिग्मा f इंटू यू कितना है f माइनस
20 अपॉन नीचे सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। ठीक है, ये आ रहा नहीं, ठीक है, ये वाला यहाँ पे हम करेंगे, इसमें हल करेंगे इस वाले मान को। देखो ये प्लस का बराबर में कट जाएंगे, इधर क्या रह जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एफ माइनस 20 अपॉन 44 प्लस एफ। इसकी 0 से गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, ठीक है, और 0 को 2 को 0 से भाग दे दो 0 ही आ जाएगा। क्या बच रहेगा एफ माइनस 20, ये कितना आ गया 0 हो गया, तो एफ माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो एफ इज इक्वल टू 20, ये माइनस का तो प्लस में हो गया, एफ का मान 20 है, ये निकालना था। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आप जो हमने विधि बताई है बस वही करते जाइए, आंसर आ जाएगा। सबसे सरल चैप्टर है ये और अच्छे खासे नंबर में आता है ये बोर्ड में। देखिए अगला सवाल है, देखो अगला सवाल ये दे रखा है ना, अगला सवाल ये दे रखा है, इसमें क्या लिखा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन यानी कि जो हार्ट बीट होती है उसकी प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए इसमें वर्ग अंतराल में, ठीक है, और संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात करना है, कोई उपयुक्त विधि चुनना है। देखो हमने आपको सारी विधियां पढ़ा दी हैं, उसमें अभी सवाल कर रहे थे ना, उसमें नाम नहीं लिखे थे हमने कौन सी विधि पढ़ा रहे हैं, लेकिन ठीक है सवाल आंसर उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें मेंशन नहीं कर रखी है किस विधि का प्रयोग करना है, तो हम जो मन चाह रहा है उस विधि का प्रयोग कर रहे हैं जो सरल लग रही है। लेकिन जब आप विधि का प्रयोग करें तो नीचे नाम जरूर मेंशन कर दिया करें, जैसे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये कौन सी विधि है, ये है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है ये वाला, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मेथड। अगर सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ, इस विधि का उपयोग किया जाए तो क्या होगी ये होगी कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है, एज्यूम्ड मेथड, ठीक है, कल्पित माध्य विधि। अगर इस सूत्र का प्रयोग किया जाए सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, इस विधि का प्रयोग किया, ये कौन सी होती है, ये होती है पग विचलन विधि है, पद विचलन विधि, ठीक है, पग या पद बात एक ही है, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, ये सारी विधियां, इनका नाम जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। अब देखो इसको हम सवाल कैसे करते हैं, ये तो देखो एफ है, बार मारता है, हमें वर्ग चिन्ह निकालना, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन दोनों का योग बटा 2, इन दोनों का योग करो 8 5 13 हासिल का 1, ठीक है, 6 6 12 1 13 बटा 2, 2 छंग 12 1 बचा, 2 छंग 12 2 पंजे 10, 66.5। अगला निकालो 8 1 9 6 7 13, ठीक है, बटे 2 2 छंग 12, यहाँ कितना हो गया 1 बचा, 2 नेम 18 2 पंजे 10, यानी कि 69.5 69.5, ठीक है। अब देखो इसमें कितना अंतर है, कितना अंतर है दोनों में, ये तो 0 हो गया, ये कितना अंतर है 3 का अंतर है इसमें,
और इसमें भी 3 का ही अंतर है, तो 3 जोड़ते चले जाएंगे, इसमें जोड़ दो। पॉइंट 5, 9 3 12, 6 7, 0.5, 3 2 5, 0.5, 5 और 3 8, 0.5, 8 और 3 11, 7 1 8, इधर 0.5, 1 और 3 4 8, ठीक, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो हमें मान थोड़े बड़े लग रहे हैं, हम डी से वाले फार्मूले मतलब कल्पित मान विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इसे पद विचलन विधि से हम करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हमें यू निकालना पड़ता है। यू कैसे निकालते हैं, x माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, वर्गमाप। वर्गमाप कितना है इसमें, 3 का अंतर है ना, तो वर्गमाप आगे 3, h 3 है। ए कितना आएगा, नीचे के 3 मतलब ऊपर के 3 नीचे के 3, मध्य का मान ये है, ठीक, ये है ए। तो इसमें यू निकालना है, x माइनस ए अपॉन एच। पहला का मान निकालो तो 66.5 माइनस इतना, तो 75, ये तो 0 ही हो जाएगा, 5 में 5 गए 0, तो 75 में से 15 में से 6 गए 9, ठीक है। 75 में से 66 गया, 9 बचेंगे अपॉन 3, 3 3 9, कितना आ गया, ये का मान आ गया 3। 69.5 मतलब 15 में से 9 गए 6 बचेंगे, वो भी माइनस के, नीचे 3 3 दूनी 6 माइनस का 2, यानी 1 का अंतर है, तो 1 जोड़ते चले जाएंगे, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब देखो इसमें गुणा करना आसान होता है, उसमें गुणा करना आसान है, बहुत आसान हो गया, इसलिए इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम। अब क्या निकालेंगे हम इसमें, एफ इंटू यू। कैसे निकालेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, ये कितना आ गया, 0 आ गया, सही तो लिख दिया। 7 एकम 7, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ठीक है, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका योग करेंगे हम, सिग्मा एफ, इसका योग करेंगे कितना आएगा, 4 तो 6 3 9 9 8 17 24 28 30, ये 30 आ गया। अब इनका योग करो, इनका योग करेंगे तो माइनस की अलग जोड़ेंगे, 8 से 14 14 3 माइनस का 17, इनका योग करो, 8 7 15 15 6 21, ये प्लस के 21, यहाँ पर सिग्मा एफ यू कितना आया, प्लस के ज्यादा आया तो प्लस का 4 आएगा, 21 में से 17 गए 4, कितना आसान हो गया। अब देखो हमें माध्य निकालना है, सिग्मा एक्स बार इजिकल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ये कौन सी विधि है, ये पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, या अंग्रेजी में कहेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सारे मान रख दो इसमें, ए का मान कितना है इसमें 75.5 प्लस एच का मान कितना है इसमें, एच का मान कितना है इसमें, अंतर कितना है इसमें अंतर 3 का है ना, तो एच का मान 3 है, वर्गमाप होती है ना, एच का मान 3 है, ये कितना आया इंटू 4 अपॉन सिग्मा एफ कितना आ गया 30, 3 दाम 30, 10 ऊपर है तो पॉइंट लग जाएगा उसके, 75.5 प्लस 10 से वैसे भाग देंगे तो
75.4 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 75.9। ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर आज हम यहीं तक कराएंगे। ठीक है, बाकी के बचे हुए सवाल अगली क्लास में। एक का सवाल और बताएं, बाकी के सवाल अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलाकर सवालों को बहुत अच्छे सीख दो, कितना अच्छे से हम समझा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको करना है, बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।